द इन्फो वॉयलेट में खुश आमदीद। सूरह यूसुफ में है कि उधर एक काफिला आया और उन्होंने अपना पानी भरने वाला भेजा और उसने अपना ढोल कुएं में डाला। फिर यूसुफ को देखा तो पुकार उठा, खुशखबरी, ये तो एक लड़का है। चुनाचे उन्होंने उसको निकाला और उसको पूंजी समझकर छुपा लिया और उसको थोड़ी सी कीमत चंद दरहमों के एवज बेच दिया। मगर बाइबल और तलमूद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र में फरोख्त होने की तफसीलात कुरान से मुख्तलिफ हैं। मिस्र पर उस जमाने में बादशाहों हक्सास गंज की हुकूमत थी। तफहीम कुरान में अबू अलाला मदूदी लिखते हैं कि ये लोग अरब थे और फ़लस्तीन और शाम से मिस्र जाकर 2000 बरस कबल मसीह के लगभग ज़माने में सल्तनत मिस्र पर काबिज हो गए थे। अरब मौरखीन और मुफस्सरीन कुरान ने इनके लिए अमलीक का नाम इस्तेमाल किया है। मिस्री तारीख से पता चलता है कि इन चरवाहे बादशाहों ने मिस्री देवताओं को तस्लीम नहीं किया था, बल्कि अपने देवता शाम से अपने साथ लाए थे और इनकी कोशिश ये थी कि मिस्र में इनका मजहब राइज हो। यही वजह है कि कुरान मजीद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हम असर बादशाह को फ़रौन के नाम से याद नहीं करता, लेकिन बाइबल में इसको भी फ़रौन ही का नाम दिया गया है। फ़रौन का ख़ानदान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद मिस्र में हुक्मरान बना। मिस्र का दारुल सल्तनत इस ज़माने में ममफ़स था, जिसके खंडर काहिरा के जनूब में है। मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदार का नाम बाइबल में फोतिकार लिखा है और इब्ने जरीर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत करते हैं कि वो शाही खजाने के अफसर थे। कुरान आगे चलकर उन्हें अजीज के लक़ब से याद करता है। तलमूद का बयान है कि फुतीफार इनकी शानदार शख्सियत को देखकर ही समझ गया था कि ये लड़का गुलाम नहीं है, बल्कि किसी बड़े शरीफ खानदान का चश्मो चुराग है, जिसे हालात की गर्दिश यहाँ खींच लाई है। इस बिना पर फुतीफार ने इनसे गुलामों का सा बर्ताव नहीं किया, बल्कि इन्हें अपने घर और अपने कुल इमलाक का मुख्तार बना दिया। बाइबल का बयान है कि इसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया और सवा रोटी के जिसे वो खा लेता था। इसे अपनी किसी चीज का होश न था। कुरान में है कि उसने अपनी बीवी से कहा, इसको अच्छी तरह रखना, बईद नहीं कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम उसे बेटा बना लें। तलमूद में इस खतून का नाम जुलेखा लिखा है, बाइबल और कुरान में नाम नहीं लिखा।